वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑन बीएम अकेडमी एंड बीएम मर्चेंट नेवी। यहाँ पे हम बताने वाले एग्जैक्ट क्या रोड मैप तुम्हारे लिए हो सकता है यहाँ से लेके फाइनल डे तक, जहाँ तुम्हारे हाथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर होगा, IMUCT का एक बढ़िया सा रैंक कार्ड होगा और तुम्हारा मर्चेंट नेवी का सपना तुम्हारे सामने होगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप आज अगर कोई स्टूडेंट है जो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है, जो अगले साल मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम उनके प्रैक्टिस के ड्यूरिंग करवाते हैं, एक आपके पास शीट होनी चाहिए जिसमें हर एक कंपनी का नाम होना चाहिए जहां के लिए आप एलिजिबल है। अगर आप ड्रॉपर है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से आप लिस्ट बनाइए कि ये सारे कंपनीज है जिनमें मैं एलिजिबल हूँ। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है, इंप्रूवमेंट से हो, NIOS से हो, जिनको अपना नहीं पता है कि क्या परसेंटेज आएगा, तो सारे के सारे 26-27 कंपनीज जो भी हैं सबका नाम लिख दो। अब इसके बाद क्या है, वहाँ पे अलग अलग सेगमेंटेशंस आपको बनाना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले लगेगा फॉर्म का डेट्स क्या है, उसके बाद फॉर्म का एंड डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इंटरव्यू डेट क्या है और करंट तुम्हारा प्रोग्रेस कितना हो चुका है। ये आपको एक बहुत बढ़िया सी शीट अपने पास बना के रखनी है। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है वो मैं बताता हूँ। होता क्या है कि बच्चे IMUCT की तरफ इतना फोकस करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि 24-25 कंपनीज के फॉर्म्स हो गए, 12-13 कॉलेजेस के फॉर्म्स हो जाए, कितने भरे, कहाँ से भरे, जो भरा है उनका कोई टैब नहीं रहता है कि यार इसका एग्जाम कब होने वाला था, इंटरव्यू। तो इतना ज़्यादा मिसमैच में आप एक्चुअली ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने लिए खुद का एक प्रोग्रेस शीट बना के रखो जिसमें सारे कंपनीज और कॉलेजेस के फॉर्म जो आप भरने वाले हो वो फॉर्म के लिंक के साथ साथ उनका करंट प्रोग्रेस स्टेट क्या है वो रहे। इससे आपको ये भी हेल्प होता है एंड ऑफ द जर्नी में, जहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज बैक टू बैक आने लग जाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल राउंड्स बैक टू बैक आने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको समझ रहती है कि ठीक है चलो मेरा ये एक मेडिकल का यहाँ पे करना था, ये हो गया, अब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें सबमिट करनी है जिनका मेरा इंटरव्यू निकल चुका है और आगे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होने वाला है। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्टैंडर्ड वे में अपने लिए स्पॉन्सरशिप को मैनेज कर सकते हो एक बढ़िया ट्रैकर शीट बना के। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ट्रैकर शीट बनाया। अब मूव करते हैं स्टेप 2 पे। अराउंड नवंबर-दिसंबर से सारे फॉर्म्स आने लग जाते हैं। इस ट्रैकर शीट को कंटिन्यूसली अपडेटेड करते रहना है। जैसे ही कोई फॉर्म आता है, बडिंग मरीनर्स का जो जितने भी चैनल्स है, चाहे वो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन अकेडमी हो गई, चाहे वो इंग्लिश का पेज हो गया, एवरीवेयर वी आर द फास्टेस्ट पीपल टू अपडेट यू अबाउट एनी सिंगल फॉर्म। 30+ फॉर्म्स आते हैं कॉलेजेस कंपनीज मिला के, सबके सबसे पहले अपडेट्स आपको हमारे पास ही मिलते हैं। और अगर ये अपडेट चाहिए ना, नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना। वहां पे उस चैनल पे आपको सारी की सारी अपडेट्स एकदम फास्टेस्ट मिल जाएंगी, चाहे वो किसी फॉर्म की भी हो। साथ में आपको फॉर्म फिलिंग का भी स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो हम बना के देते हैं हर एक फॉर्म के लिए। ये हो गया आपका स्पॉन्सरशिप का। जैसे ही आपके फॉर्म्स आने लग जाएंगे, पकड़ सकते हो आप 2024 में अराउंड नवंबर से ही आ गई थी। 2025 में हम देखें, जो अभी 26 वाला अपना सीजन था, तो जनवरी 26 से आने लग गई थी अगस्त बैच के लिए फॉर्म्स। इस साल भी हम वही टाइमलाइन पकड़ सकते हैं कि दिसंबर टू जनवरी से आपके फॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम्स भी आप राउंड अबाउट पकड़ सकते हो, मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग कंपनीज के फर्स्ट राउंड। ड्रॉपर हो, फर्स्ट राउंड में एग्जाम देके क्लियर करके निकल जाओ। बाद के लिए वेट मत करो कि और तगड़ा तैयारी करेंगे और ये करेंगे, जल्दी जल्दी तैयारी करो। इनिशियल राउंड्स में एंग्लो, सिनर्जी, ये सब में सिलेक्शन ले लो ताकि फिर आराम से सिर्फ IMUCT का अपने दिमाग पे बोझ लेके आगे बढ़ सको। इसके बाद आता है आपका IMUCT का फॉर्म, जो अराउंड अबाउट मार्च तक आ ही जाता है। फरवरी एंड मार्च मिड में आराम से आ जाएगा ये फॉर्म। ये भरना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर बाकी के 30 फॉर्म भर दोगे और किसी कारण से ये एक फॉर्म रह गया तो आपका खत्म है गेम। आपको IMUCT करना ही है क्रैक। 200 नंबर का पेपर होता है, मिनिमम आपको 120 से 130 उसमें स्कोर करना ही है। आपको ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि दिस इज़ द वन पेपर दैट विल रूल इट ऑल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पॉन्सरशिप की तैयारी करनी है जिनके अलग अलग है। अब आप तुलानी का एग्जाम दे रहे हो तो खाली PILI टेस्ट होता है, जहाँ की आप एंग्लो का दे रहे हो तो उसमें बहुत लंबा पोर्शन होता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। वो तो हम आपको बाकी के वीडियोज़ में बता भी रखा है, आगे भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट पैटर्न आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, हर एक एग्जाम का ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर ये पैटर्न आपको अच्छे से चाहिए, इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, DPPs चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल से नीचे आपका टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो एंड बढ़िया से तैयारी करो। ये हो गया आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग होते होते आपके एग्जाम्स चालू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अलग अलग फॉर्मेट में एग्जाम होते हैं। किसी का 40 का होता है, किसी का 200 का होता है, किसी का 120 का होता है। सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड,
वीडियोज़ आर आउट, यू कैन वॉच देम, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्ट सबका अलग अलग एग्जाम का फॉर्मेट रहता है। इसके बाद इंटरनल कॉलेज के फॉर्म्स निकलते हैं। बच्चे पूछते हैं सर कॉलेज का फॉर्म भरे या कंपनी का फॉर्म भरे? भैया जितने फॉर्म भर सकते हो उतने फॉर्म भरो, ठीक है। कॉलेज के फॉर्म्स भी भरने हैं जिनमें इंटरनल कंपनीज आएगी, बीएससी बीटेक के भी फॉर्म्स भरने हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन जरूर रहे। हो सकता है कि आपका एंग्लो में स्पॉन्सरशिप निकल गया लेकिन आपका रैंक ही 8,500-9 हज़ार बना, तो आप एंग्लो से तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन आपके पास अगर बैकएंड में सपोज चाहे वो कोई चितकारा हो गया, सोम्स हो गया या फिर कोई टीएस रहमान हो गया, ऐसे कॉलेजेस में दूसरे किसी कोर्सेज का ऑलरेडी आपके पास पड़ा है सिलेक्शन, तो आपके लिए वो बहुत ईज आउट हो जाता है प्रोसेस। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम के बाद इंटरव्यूज में। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है आपको एक इंटरव्यू का मेल आ जाता है। अब वो इंटरव्यू के मेल के बाद आप इंटरव्यूज की तैयारी करना चालू करोगे। अलग अलग कंपनीज, वो अगेन उनका अलग अलग फॉर्मेट रहता है। कुछ लोग हेवीली टेक्निकल रहते हैं, कुछ लोग हेवीली नॉन टेक्निकल रहते हैं, कुछ लोगों का बैलेंस रहता है, कुछ लोगों का बहुत शॉर्ट इंटरव्यूज होता है, कुछ लोगों के काफ़ी लंबे इंटरव्यूज रहते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस कंपनी में क्या पूछा जाता है। इसी के लिए दिन रात हमारे मेंटोर्स लगे हुए हैं सारे बच्चों को उनके स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज के लिए तैयारी करवाने में, जितने भी अलग अलग फॉर्मेट है सारे फॉर्मेट्स में। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल राउंड पे। आपका डीजी शिपिंग के जो मेडिकल्स के गाइडलाइंस है उसके हिसाब के आपको मेडिकल का जो पूरा टेस्ट है वो कराने के लिए ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये लग सकते हैं। ये आपको कोई डीजी स्पेसिफाइड डॉक्टर के पास जाके ही करवाना पड़ता है। इसका भी पूरा वीडियो हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी कि कैसे आप मेडिकल्स का पूरा टेस्ट करवा सकते हो। एंड अगर आपको क्राइटेरियाज एग्जैक्टली जाननी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, सर्च करके देख लेना, एग्जैक्ट डीजी मेडिकल्स का भी क्राइटेरिया आपको समझ जाएगा। मेडिकल्स के बाद हम आते हैं, कुछ कुछ कंपनी साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाती है जहाँ पे आपके मेंटल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। क्योंकि आप अगेन एक जहाज़ में 30-35 अलग अलग सेलर्स के साथ रहोगे, तो इतने बड़े क्रू के साथ आप अकेले रहोगे, 5-5 महीने 3-3 महीने सेल करोगे, तो ऐसे में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसे टेस्ट करने के लिए। सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ना वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है कि 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, इस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं ये वाले टेस्ट। इसके बाद फाइनल आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आता है जहाँ पे आपके पास आपका पासपोर्ट, आधार, पैन, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए। जो आपका बेसिक डिटेल्स है, आपका डीजी शिपिंग का जो डीजी मेडिकल्स का जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपका IMUCT का रैंक कार्ड होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी की पूरी हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। आपका 12th का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, ये सारे जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, और भी है डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको एक बेसिक, अगर आपका BSc का है, बीटेक का है, तो एक बेसिक सीट बुकिंग लगती है। IMU के काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो IMU काउंसलिंग के लिए एक अलग से 10,000 का सेमी रिफंडेबल फीस आपको लगता है, या तो फिर आपको सीट बुकिंग का जो भी चार्जेस है वो लगता है। उसके बाद आप स्टेटअप अगर सिलेक्ट हो जाते हो, फाइनल लिस्ट में आ जाते हो, तो आपको पूरा का पूरा टोटल फीस सबमिट करना है। इस बीच में ही, ये जो बीच का फेज है जहाँ पे आप कंफर्म कर रहे हो अपना कॉलेज, यहीं पे आप एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यही वो फेज होता है जहाँ पे आपको एजुकेशन लोन के लिए कोई भी बैंक में आप जाके आप भर सकते हो वहाँ पे कि ठीक है मेरे को इस कंपनी से स्पॉन्सरशिप है, इस कॉलेज में मैं ऑलरेडी जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अभी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है। नॉर्मली आप स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह में अप्लाई करोगे तो ईजिली मिल जाता है, कोलैटरल भी कम लगता है। ये हो गया पूरा प्रोसेस। आज से लेके अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, कैसे आप उसको बेस्ट मैनेज कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अभी भी बच गया है, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर भरो, ठीक है। हमसे बात करो, हम तुमको पूरी डिटेल में बताएंगे। बाकी तो तुमको पता ही है, ऐसे वीडियोस हर दिन आते रहते हैं तुम्हारे लिए। जितने भी मर्चेंट नेवी के डाउट्स है सबको क्लियर करते हुए, कोई भी डाउट है कमेंट्स पे डाल दो या फिर फॉर्म भर दो, हम कॉल करके सारी चीज़ें के प्रॉपर आंसर कर देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम्स है, इंटरव्यूज़ है, डरना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको एक एक करके अगर ढंग से एक शीट पे प्रॉपर मैनेज करके चलोगे, जैसे मैंने पहले बोला, एक ट्रैकर शीट बना के चलोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि हर चीज़ कैसे चल रही है। और अगर बोर्ड्स के साथ तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मैंडेटरी भाई, प्लीज़ बना के रखो अपने लिए ये शीट, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम आएगा तो आगे पीछे हो सकता है आपके हर चीज़ के डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्टेड रहना, यहाँ पे पता रहना कि क्या क्या फॉर्म्स है, कब कब एग्जाम है, कब कब इंटरव्यू है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये था आपका पूरा रोड मैप यहाँ से लेके। आई होप मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज वर आंसर्ड। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जनरल चीज़ें भी बताइए, अगर उसके बारे डिटेल में आपको जानना है, जैसे मेडिकल्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो बाकायदा फुल लेंथ वीडियोज़ है वो ज़रूर जाके चेकआउट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मर्चेंट नेवी जर्नी।